Hello and welcome to Awaz the Voice special coverage on elections from Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, today counting is underway and National Conference and Congress Alliance is maintaining a lead on 46 assembly segments, while as BJP is maintaining the lead in Jammu region. We have to see what is going to be the mandate at the end of the day. We are right now in Gantagar area, the historic Lal Chowk area of summer capital Srinagar, and here we will try to understand what this mandate means for people of Jammu and Kashmir. We are joined by social activist and political analyst from Maisuma area, engineer Hafizur Rahman. Hafiz, क्या लग रहा है आपको कि ये जो आज वो काउंटिंग चल रही है और इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज ऑलरेडी वन वन सीट फ्रॉम गुरेज, तो क्या लगता है आपको कि आप ये मैंडेट एक्सपेक्ट कर रहे थे? जनाब, पहले मैं इस बात पे जाता हूं कि 2019 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में जो फैसला लिया गया था जम्मू कश्मीर के मुतालिक एब्रोगेशन और स्टेटहुड जो हमसे छीना गया था, तो मेरे ख्याल से मतलब और आज लोग जो जम्मू कश्मीर की अवाम है वो उसका जवाब देंगे कि हमें वो फैसला मंजूर था कि नहीं था। आज मरकजी सरकार को 2 बजे तक उसका जवाब मिलेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फैसला मंजूर था कि नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त कुछ सीट्स पे लीड बरतरी कर रही है और उसके बाद कांग्रेस ने भी कुछ सीट्स पे अच्छा खासा एक रिजल्ट जो है ये किया है, और यहाँ से बीजेपी इन जम्मू रीजन इज ट्राइंग इट्स लीड, दे आर मेंटेनिंग देयर लीड, तो क्या लगता है आपको कि सरकार जो है ये सरकार 10 साल के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको? जी, हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि चूंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, तकरीबन 7 साल के बाद हमें लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका दिया गया और लोगों को इस वक्त ये एक हिस्टोरिकल इलेक्शन है क्योंकि हमारी स्टेट को डिमोशन किया गया। तो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में वोट पड़ा ओवरऑल, तो यहाँ की रीजनल पार्टी हमें लगता है कि सरकार में आएगी और ये उसी का जवाब है जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो हमारे कंसर्न के बगैर जो फैसला लिया था। तो आपको क्यों लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा सिचुएशन पैदा किया उन्होंने कि उनको वोट पड़ा? आपको क्यों लगता है कि ऐसा, और पीडीपी जो एक फॉर्मरली गवर्नमेंट में थी वो क्यों, व्हाई दैट इज अ सिंकिंग शिप इन दिस इलेक्शन? ना, उसका मेरे ख्याल से एक ही रीज़न है कि चूंकि पीडीपी का इस वक्त बहुत आंकड़े कम आ रहे हैं लीडिंग में, तो यही वजह है जो उन्होंने 2014 इलेक्शन के बाद जो उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, तो मुझे लगता है उसी की वजह से हुआ है। तो लोग पीडीपी से उस फैसले से नाराज हो गए थे। आप किसको देखना चाहते हैं अपना चीफ मिनिस्टर? नहीं, वो मेरे लिए अहम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से रीजनल पार्टी से कोई सीएम आ जाए और हमें स्टेटहुड चाहिए। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है उमर अब्दुल्ला हो या कोई और हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि हमारा स्टेटहुड वापस आ जाए। तो ये इंजीनियर हफीज थे, और हफीज जो है मासूमा एरिया से ताल्लुक रखते हैं, और यहाँ पे लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में एनसी की ही बरतरी है। एनसी के एहसान परदेसी जो है लीड कर रहे हैं इस वक्त 4,000 से जायद वोट से, और वो जो है जो ट्रेलिंग कैंडिडेट है वो पीडीपी के मोहम्मद यूसुफ है। तो यहाँ पे हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मैंडेट। अपना नाम बताएं। सैयद मोहम्मद साहब, कहाँ से आप? कारगिल से जी। अच्छा, आप कारगिल से? हाँ जी। तो आप तो लद्दाख रीजन से? हाँ, लद्दाख यूटी से। अच्छा। तो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं कश्मीर में, और आपको क्या लगता है कौन चीफ मिनिस्टर हो सकता है यहाँ पे? वो तो यहाँ के लोगों की हिसाब से हो जाएगा ना। लोगों ने जिस पार्टी को चुना है वो वही जीत सेम हो जाएगा। तो आपके रीजन में तो अब इलेक्शंस होंगे ही नहीं? हमारे में तो अभी तक तो नहीं है। हम तो डिमांड कर रहे हैं ना। अच्छा, आप डिमांड कर रहे हैं? लद्दाख को स्टेटहुड बनने की डिमांड तो कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि वहाँ पे भी इलेक्शंस होने चाहिए? वो होना चाहिए। वो तो अपने लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा होना चाहिए ना, तब से लोगों का काम बन जाएगा। अभी तो हम तो सेंटर के सर है, लद्दाख का अपने लोगों को नुमाइंदा चुनना चाहिए। लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि हमें यूटी बनाओ, हमें अलग रखो, जम्मू एंड कश्मीर से अलग रखो, वो आपको दिया गया सेंटर से। अभी आप क्यों चाहते हो कि आपको
हम तो कारगिल वाले ले वाले से पहले कुछ लोग कह रहा था, हम तो कारगिल वाले हमेशा कह रहे थे कि लद्दाख कारगिल को नहीं, हमको यूटी नहीं डिमांड कर रहा था। हम हमारे पहले से हमारे लीडर ले वाले डिमांड कर रहा था, हम कारगिल वाले नहीं डिमांड कर रहे थे। तो इंटरेस्टिंग नहीं है, हमारे यहाँ पे लद्दाख रीजन से एक दोस्त मिल गए लालचौक एरिया में, और इनका भी मानना यह है कि वो जो है इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं और वहाँ पे भी स्टेटहुड होना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल्स फ्रॉम पीपल इन दीज lanes and by lanes, and we will also try to understand from people who do they want to see their chief minister and what do they expect from this mandate at the end of the day. तो शुरू ठीक सच्चे ठीक तो क्या सुना आवाज नहीं साहब आज काउंटिंग चला वुनिक तांगे 5-6 राउंड गई 6 राउंड में एनसी कांग्रेस की लीड हो रही है, और क्या लगता है आपको कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बारी कौन सरकार बना रहे हैं? कुछ पता नहीं लगता अभी तक क्या हो जाएगा। तो किसको आप अपना सीएम देखना चाहते हैं? एनसी होना चाहिए इंशाल्लाह, एनसी होगा। तो 10 साल के बाद इलेक्शंस हो गए और 10 साल के बाद अभी सरकार बनेगी जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप इससे खुश हैं? हाँ क्यों खुश है। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सैयद मुश्ताक हुसैन शाह है, मैं तहसील सुरनकोट का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, और गांव मेरे का नाम मरोट है। मरोट जी सर। तो पुंछ से आपको क्या लगता है किसकी उम्मीदवारी तय है? हमें तो यही लगता है कि जैसे पोलिंग हुआ है, वोट हुए हैं, इसमें मुश्ताक साहब की जीत हो सकती है। मुश्ताक साहब जो बीजेपी के कैंडिडेट थे और या अकरम साहब, हाँ या अकरम साहब की वजह से 2 पार्टी में से 2 जीतेंगे। तो आपकी बेल्ट में एनसी कांग्रेस का कुछ रुझान नहीं था? वो था जो था संबंधक किया हुआ था पार्टी ने आपस में, नेशनल और कॉन्फ्रेंस ने, उसमें भी हैं उम्मीदवार खड़े हुए, शाहनवाज साहब हैं, वो उनका भी जीत सकता है। आप गैब की खबर तो खुदा ही जानता है, जब खोलेगा संदूक तो पता चलेगा कौन जीता है। तो आपको क्या लगता है किसको आप अपना चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं? हम तो अपना चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के एनसी को देखना चाहते हैं, फारूक अब्दुल्ला को, या उनके लड़के जो हुए हैं उमर अब्दुल्ला को देखना चाहते हैं। जी सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।